भगवान भोलेनाथ के 8 कंडे धागे की कथा या फिर श्राद्ध पक्ष में बांधे जाने वाले धागे की कथा। 8 कंडे का धागा भगवान भोलेनाथ का धागा है। यह धागा अश्विन मास कृष्ण पक्ष में श्राद्धों की सप्तमी तिथि को बांधा जाता है और इसका उद्यापन 8 दिन बाद जो अमावस्या आती है उस दिन किया जाता है। इस बार यह धागा 13 सितंबर 2025 को बांधा जाएगा। कथा। शिव पार्वती की शादी के पश्चात जब शिव जी माता पार्वती को लेकर कैलाश जा रहे थे तो रास्ते में एक समुद्र आया। जब भी माता पानी में पैर रखती तो डूबने लगती। तब भोलेनाथ ने देखा और कहा, पार्वती क्या आपने 8 कंडे का धागा नहीं बांधा? तब माता ने कहा, स्वामी मैंने यह धागा नहीं बांधा, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, कृपया मुझे इस धागे के बारे में बताइए। तब भोलेनाथ ने कहा, यह धागा अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की श्राद्धों की सप्तमी तिथि को बांधा जाता है और 8 दिन बाद आने वाली अमावस्या को इसका उद्यापन किया जाता है। इसमें कच्चे सूत के 8 धागे लो, 8 को मिलाकर उनमें 8 ही गांठें लगा लो, फिर उसे हल्दी और पानी लगाकर पीला कर लो। यह धागा हर मनोकामना की पूर्ति हेतु बांधा जाता है। कोई भी स्त्री पुरुष इसे बांध सकते हैं। सुहागिन महिलाएं यह धागा अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड पर बांध लें। कुंवारी कन्या इसे अपने सीधे हाथ राइट हैंड पर बांध लें। 8 दिन लगातार सुबह स्नान करने के बाद लगातार यह कथा करना और उस समय धागा अपने हाथ पर लपेट लें। कथा के समय एक लोटा जल भरकर रखें। कथा के पश्चात लोटे के जल को आंकड़े आक मदार की जड़ में 8 बार जल दें और 8 बार मंत्र उच्चारण करें। सखियों सहेलियों वर पाया काशी, एक था अकेला था भूतों का सहेला था, मड़ी मसानी सोता था आग धतूरा खाता था, जब मैं देखूं आसपास ये मेरा भोलानाथ। इस 8 बार बोले, 8 बार जल दें हर सुबह। यह करने के बाद धागा निकालकर किसी साफ बस्तर में लपेट कर रख लें। उद्यापन। पहले धागे का उद्यापन मायके वाले करवाते हैं, चाहे वो सुहागिन हो चाहे कुंवारी कन्या। जब पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ इस उद्यापन में क्या क्या सामग्री लगती है? तब भगवान ने कहा, 8 सोने के कलश लें। माता ने कहा, अगर कोई ना दे पाए तो भगवान ने कहा, अगर सोने के ना दे सके तो चांदी के लें, अगर वो भी ना बन सके तो पीतल के लें, अगर वो भी ना बन सके तो स्टील के लें, अगर वो भी ना बने तो 8 मिट्टी के कसोरे या कलश लें। तब माता ने कहा, अगर कोई पिता यह भी ना दे पाए? तब भगवान ने कहा, किसी नदी तालाब कुएं झरने के किनारे 8 छोटे छोटे गड्ढे खोद लें, उसे जल से भर लें, उसे एक एक आंकड़े के पत्ते से ढक लें। पत्ते के ऊपर एक मौली का धागा, कच्चे चावल, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा, मीठी मठरी के साथ थोड़ा गुड़ रख लें। सभी पात्रों के पास से चलती हुई घड़ी की दिशा से जल की धार छोड़ें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जल छोड़ें। इसे मिंसना कहा जाता है। यह कुल 8 चीजें बनती हैं, कलश, जल, आग का पत्ता, मूली का धागा, कच्चे चावल, मीठी मठरी, दक्षिणा, गुड़। यह सब सामान और एक सूट या साड़ी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर मिंस लें। सुहागिन महिलाएं यह सब अपनी सासू माँ के पैर छूकर दें। कुंवारी कन्या यह सामान अपनी सहेलियों या कुंवारी कन्याओं में ही बांट दें। एक कलश या पात्र सासू माँ के लिए रखें। शादी के बाद सूट और साड़ी और कलश सासू माँ को दें। 8वें दिन अमावस्या के दिन व्रत रखना जरूरी है। शाम के समय बस एक समय मीठा भोजन कर लें। यह सब बातें बोलकर शिवजी वहां से कैलाश चले गए। माता पार्वती वहीं रही और अपने पिता को संदेश भिजवाया। इस व्रत की जरूरी बातें। इसमें अमावस्या के दिन व्रत रखना जरूरी है। जिस आंकड़े में हम जल अर्पित करते हैं, आखिरी दिन उसी के पत्ते तोड़कर लाएं, उन्हीं पत्तों से पात्रों को ढकें। माता पार्वती ने पिता को संदेश भिजवाया। माता पार्वती के पिता ने धागा बंधवाया, फिर उन्हें शिवजी लेने आए और वे कैलाश पर्वत चली गई। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।